स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर कितने प्रकार की जो जैव विविधता है, मतलब खासकर जो स्पीसीज हैं वो कितनी ज्यादा पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो एक संस्था है ये, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, जो कि सारा डाटा रखती है कि कितने प्रकार के जो जीव हैं वो धरती पे पाए जाते हैं। तो 2004 के अंदर ये आंकड़ा दिया था, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज डिस्कवर्ड आर मोर देन 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख की जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो प्लांट और एनिमल की अभी तक खोजी जा चुकी हैं। स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो टेम्परेट रीजन में हमने ज्यादा स्पीसीज को खोजा है, इन्वेंटरी मतलब इन्वेंशंस, किसके कंपैरिजन में, ट्रॉपिकल कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज वो हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास के रीजन में आती हैं, तो उनमें जो बहुत ज्यादा टाइप की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जबकि टेम्परेट में तो कमी पाई जाती है। और अभी तक तो हमने टेम्परेट की ही ज्यादातर बायोडाइवर्सिटीज है उनको खोजा है। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। जो हमने टोटल जितनी भी स्पीसीज खोजी हैं उसमें से 70% जो स्पीसीज हमने रिकॉर्ड की हैं वो एनिमल्स की हैं, जबकि प्लांट कंप्रोमाइजिंग नो मोर देन 22% ऑफ टोटल, और जबकि टोटल का केवल 22% ही प्लांट स्पीसीज बनाती हैं, और जो बच गया है 8% के आसपास वो क्या है, माइक्रोब्स की अलग अलग स्पीसीज हैं। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट आर मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमी ग्रुप। और एनिमल्स में भी जो इंसेक्ट है, अर्थ्रोपोडा है, वो सबसे ज्यादा बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है किसका, एनिमल किंगडम का। और सबसे ज्यादा स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमी ग्रुप इसी को बोलते हैं, सबसे ज्यादा स्पीशीज इसी की पाई जाती हैं। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं जो 70% है, जो एनिमल का भी 70% जो स्पीशीज है वो किसकी पाई जाती हैं, इंसेक्ट की। नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। जो फंजाई होती हैं, कवक जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसकी भी इतनी स्पीशीज पाई जाती हैं। यदि हम फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये क्लास के जितनी भी अलग अलग स्पीशीज हैं इनको सबको जोड़ दें तो फंजाई की स्पीशीज इनसे भी ज्यादा मिलती हैं। उसके बाद है मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ स्पीशीज नंबर। तो इतनी सारी जो स्पीशीज हैं इनका हम एस्टिमेशन कैसे लगाते हैं, एक एक स्पीशीज को तो काउंट नहीं करते, लेकिन फिर भी हम सारी की सारी जो स्पीशीज हैं धरती पे उनका कैसे काउंट, उनका अंदाजा कैसे लगाते हैं। बायोलॉजिस्ट मेक ए स्टैटिकल कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस टू एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। तो ज्यादातर जो स्पीशीज हैं वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में ही पाई जाती हैं। तो जो वैज्ञानिक होते हैं, जैव वैज्ञानिक, वो क्या करते हैं कि आंकड़े तैयार करते हैं और आंकड़ों का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किस किस के बीच में, टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस के बीच में। और उसी से वो आइडिया लगा लेते हैं कि हमने इतने एरिया में इतनी स्पीशीज खोजी हैं तो पूरे अर्थ के ऊपर कितनी स्पीशीज हो सकती हैं। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन, while scientific estimates by Robert May place about 7 millions। तो जो रफ एस्टिमेट है वो क्या बताता है कि 20 से 50 मिलियन स्पीशीज भी हो सकती हैं, जबकि हमने रिकॉर्डेड केवल 1.5 मिलियन ही की हैं। 20 मिलियन का मतलब है 2 करोड़, और 50 मिलियन का मतलब है 5 करोड़। 2 से 5 करोड़ जो स्पीशीज हैं वो अर्थ के ऊपर एक एस्टिमेट लगाया गया है, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। जो रियलिस्टिक वैल्यू है एक साइंटिस्ट ने बताया है, रॉबर्ट मे ने, उन्होंने केवल कितना बताया, 7 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं, मतलब 70 लाख स्पीशीज हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं अर्थ के ऊपर। कन्वेंशनल टैक्सोनोमिक मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज एंड मैनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल अंडर ए लेबोरेटरी कंडीशन। जो माइक्रोस्कोप के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो हम उन्हीं को ज्यादा स्टडी करते हैं जो कि लैब में हम तैयार कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में पता नहीं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उनको तो हम इस तरीके से नहीं पता कर सकते। और जो कन्वेंशनल है, पुराने पारंपरिक तरीके हैं जिससे हम टैक्सोनोमिक स्टडी करते हैं, अलग अलग स्पीशीज की काउंटिंग करते हैं, तो वो माइक्रोब्स के केस में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स ऐसे नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते हैं। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for this group, then their diversity alone might run into the millions। यदि हम बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे स्टडी करते हैं और वहां से स्पीशीज का जो नंबर काउंट करके देखते हैं, तो जो डाइवर्सिटी है वो इन्हीं के अंदर ही मिलियंस के संख्या में जा सकती है। जो माइक्रोब्स है ना, माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, केवल इन्हीं की जो स्पीशीज
कई अलग अलग संख्या जो मिलियंस के नंबर में पहुंच सकती है, लाखों की संख्या में तो माइक्रोब्स की जो स्पीशीज है वो हो सकती हैं। उसके बाद है जो हमने स्पीशीज स्पीशीज एक अलग अलग टाइप की देखी हैं अर्थ के ऊपर, तो उनमें हम देख सकते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती, तो उनमें इंसेक्ट है सबसे ज़्यादा जो जगह घेरे हुए है। सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज हैं इनवर्टिब्रेट्स में वो इंसेक्ट की पाई जाती हैं, और वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा फीसीज की जो प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं। और जो इतनी ही फीसीज की हैं और इतनी ही बाकी जितने मेंबर बच गए, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये अलग अलग क्लास हैं वर्टिब्रेट्स की। और एनिमल्स में भी यदि पूरे एनिमल्स में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इंसेक्ट की जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। प्लांट में यदि बात करें, फंजाई एंड एंजियोस्पर्म्स दोनों इक्वल मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और जबकि जो फरन्स हैं, मोसिज हैं, एल्गी हैं, लाइकन्स हैं, तो ये बहुत ही इतने ज़्यादा नंबर में नहीं पाई जाती। एल्गी फिर भी अच्छी खासी नंबर में प्रेजेंट है, इनकी स्पीसीज बहुत ज़्यादा नंबर में है, बाकी तो कम मात्रा में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से एक हम पाई चार्ट से आइडिया लगा सकते हैं कि किस क्लास की या किस ऑर्गेनिज्म की सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं अर्थ के ऊपर। उसके बाद है स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने प्रकार की जो जैव विविधता है वो पाई जाती है, अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। जो संसार की पूरी धरती है उसका भारत के पास 2.4% एरिया ही है, क्षेत्रफल ही है। इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एन इम्प्रेसिव 8.1%। तो जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है वो एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। 8.1% मतलब जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर उसका इंडिया 8.1% बनाता है। इट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। और इसकी वजह से जो 12 सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ली हुई कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया का भी एक नाम आता है। नियरली 45,000 species of plants and twice as many of animals has been recorded from India। इंडिया से 45,000 स्पीसीज प्लांट्स की खोजी जा चुकी हैं, और जबकि इसका दुगना मतलब 90,000 स्पीसीज है वो एनिमल्स की रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू मेज ग्लोबल एस्टिमेट जो रॉबर्ट में है, जो कि रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं अलग अलग स्पीसीज नंबर की, तो वो उनका क्या मानना है, ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। इंडिया के अंदर अभी तक हमने केवल 22% स्पीसीज को ही खोजा है, और जो लगभग 78% स्पीसीज है अभी भी अनडिस्कवर्ड है इंडिया के अंदर ही। While more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। तो वही बात आ गई, लगभग 1 लाख स्पीसीज प्लांट की ऐसी हैं जो अभी तक हमने नहीं खोजी हैं, और 3 लाख जो एनिमल स्पीसीज हैं जो अभी तक खोजे बगैर रह रही हैं, उनको फ्यूचर में डिस्कवर किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। डिफिकल्टीज इन स्पीसीज नंबर काउंटिंग। जो स्पीसीज का हम नंबर काउंट करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इमेंस ट्रेंड मैन पावर, टैक्सोनोमिस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस जॉब। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम होता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ती है, बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है, और मैं लोग वो ऐसे नहीं जो कि नॉर्मल बस बोझा उठाने वाले हों। टैक्सोनोमिस्ट होने चाहिए, मतलब जो प्लांट्स की जानकारी रखते हों, अलग अलग फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हों, और साथ में बहुत ज़्यादा टाइम भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये फील्ड स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। हमको बिल्कुल फील्ड में जा जाके बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज फेसेस थ्रेट ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। तो बहुत सारा जो फ्रैक्शन है, बहुत सारी जो हिस्सा है जो स्पीसीज नहीं खोजी जा चुकी है अभी तक, वो तो खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं। मतलब जैसे ही हम उनको खोजें क्या पता उससे पहले ही वो खत्म हो जाएं। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटालॉग टाइटल ऑफ ऑल बुक्स स्टॉक्ड देयर। तो ये कहावत कह रखी है, इसके अंदर क्या कह रखा है कि नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी, जो नेचर की जो अलग अलग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर अलग अलग स्पीसीज हैं, वो एक एक बुक मान सकते हैं। और पूरी लाइब्रेरी को खोजने से पहले ऐसी बहुत सारी बुक हैं जो कि जल रही हैं, बर्निंग हो रही है, इसका मतलब वो स्पीसीज है एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। बिफोर वी कैटालॉग्ड, कैटालॉग्ड का मतलब होता है उनको एक एक आंकड़े वाइज उनको इकट्ठा करना, डाटा इकट्ठा करना उनका। और कैटालॉग टाइटल का मतलब है जब तक हम सारी बुक्स के टाइटल खोजेंगे तब तक तो बहुत सारी जो बुक्स हैं वो जल चुकी होंगी, मतलब बहुत सारी स्पीसीज हैं खोजने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी।